नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो वीडियो मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ, आज का जो मेरा अमल है वो उन बहन भाइयों के लिए है जो हर वक्त पैसे की वजह से परेशान रहते हैं। तो वीडियो शेयर करने से पहले मैं अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज का जो अमल मेरा है वो उन बहन भाइयों के लिए है जो हर वक्त पैसों की वजह से परेशान रहते हैं। उधर तनख्वाह मिली और उधर पैसे ख़त्म हो गए, यानी पैसों में बिल्कुल बरकत नहीं होती। उनको समझ नहीं आती कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं और कैसे खर्च हुए हैं ये पैसे, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जितने भी वो पैसे कमाते हैं उनमें बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा बेबरकती होती है। यानी अभी महीना के शुरू ही होता है और उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, यानी महीने के दरमियान में उनकी जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। तो मैं आपसे एक बहन का जो है वो वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगी जो जॉब करती हैं, जिन्होंने अपना तमाम ज़िंदगी के मामलात में से डिस्कस किए और मुझे बताया कि वो पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। इतनी बेबरकती है कि उनको समझ ही नहीं आती कि वो बेचारी थक जाती हैं ख़र्चे पूरे करते करते। तो वो बहन जो है वो यंग हैं और उनके वालिद साहब जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं और सारे घर की ज़िम्मेदारी उन पर है। तो वो जॉब करती हैं, सारे घर का बोझ उनके ऊपर है। सैलरी उनकी मुख्तसर सी है और सैलरी उनकी यानी दरमियानी सी है। उस सैलरी से बामुश्किल उनके घर का खर्च चलता है। वो बहन कहती हैं कि मेरी सैलरी पता ही नहीं चलता कैसे ख़त्म हो जाती है, पैसों में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। और उनकी वालिदा भी हैं, वो बहुत बीमार रहती हैं, जिसकी वजह से वो वालिदा की वजह से परेशान रहती हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं तो मैं इनका इलाज कैसे करवाऊँ, कि महीने के आखिर में तो हम बिल्कुल ऐसे खाली हाथ हो जाती हूँ मैं। उन बहन ने मुझसे कहा कि आप कोई ऐसा अमल मुझे बताएं कि मेरे पैसों में बरकत हो जाए। तो मैंने उनको सूरत कौसर का अमल बताया। तो सूरत कौसर का अमल इतना पावरफुल अमल है कि अगर आप इसको किसी भी खाने की चीज़ पर करेंगे तो उस पर बरकत हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को वज़ाइफ पे यकीन नहीं करते कि ये लोग तो ऐसे ही वज़ाइफ बताते रहते हैं, इसमें वज़ाइफ का कोई असर तो होता नहीं है। नहीं, अल्लाह की कलाम में ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो। आप बेशक किसी खाने वाली चीज़ पर अगर आपको लगे कि फ़लाँ खाना कम हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी की अपने घर दावत करते हैं और आप खाना बना रहे होते हैं और आपको लगता है कि मेहमान ज़्यादा हैं और खाना कम हो जाएगा, और आप अगर उस पर सूरत कौसर पढ़कर फूंक देंगे और इस कामिल यकीन के साथ फूंकेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम अपने गैब से इसमें इतनी बरकत डाल देंगे कि ये खाना पूरा हो जाएगा बल्कि बच भी जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप एक दफ़ा इस अमल को आजमा के देख लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसी तरह खाने ब्याह की कोई चीज़ हो, यानी शादी का खाना हो और आपको लगता हो कि कहीं ये खाना कम ना हो जाए। आपको पता होगा जब कहीं किसी घर में शादी होती है तो हमेशा बड़ों को यही टेंशन लगी रहती है कि कहीं हमारे घर का खाना कम ना हो जाए। तो अगर आप इस शादी के खाने पर अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इस खाने में इतनी बरकत हो जाएगी कि खाना ख़त्म नहीं होगा, बल्कि खाना सारे खाकर फारिग हो जाएंगे लेकिन खाना ख़त्म नहीं होगा। इतनी उसमें अल्लाह करीम बरकत डाल देंगे। इस अमल को आपको पता होगा कि जिस चीज़ पर यह अमल इतना पावरफुल है, यानी सूरत कौसर की आपने फजीलत भी पढ़ी होगी, सूरत कौसर की आपने तर्जुमा भी पढ़ा होगा, ये क्यों नाजिल की गई हुई है। ये बहुत छोटी और मुख्तसर सूरत है और बहुत बरकत वाली सूरत है कि जिस चीज़ पर भी अल्लाह का कलाम पढ़कर फूंक दिया जाए, यानी
تو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں برکت نہ ہو. تو یہ یہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس چیز میں برکت نہ ہو. تو جو بات میں آپ سے کر رہی تھی وہ بیچ میں ہی رہ گئی، بلکہ میں نے جب ان بہن کو یہ عمل بتایا کہ آپ کو جب بھی سیلری ملے تو آپ نے پیسے نکال کر اس پر 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ اس پر سورۃ کوثر پھونک لینی ہے، تو پھر آپ خود اس کا کمال دیکھیں گے. تو کافی ٹائم گزر گیا، وہ بہن دوبارہ مجھے ملی نہیں، اور پھر ایک جگہ میری ان پر کسی کے گھر میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ پریشان تھی اور آپ نے وہ معاملہ مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی عمل بتائیں تاکہ میری پیسوں میں برکت ہو جائے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل سے جب میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا تو میرے پیسوں میں اتنی برکت آنا شروع ہو گئی کہ اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی مجھے سیلری ملی ہے. اس میں اتنی زیادہ برکت ہو جاتی ہے کہ جلدی پیسے ختم بھی نہیں ہوتے، اور جہاں میں لگاتی ہوں کہ اس چیز میں بھی برکت ہوتی ہے. تو ہمیشہ اب میرے پاس پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ میرے پاس پیسے موجود رہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بیگ پیسوں سے خالی ہو جائے. اور ان بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس یہ عمل جب آپ کو پتہ ہوتا ہے تو آپ آگے بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے اس عمل سے مستفید ہو سکیں. تو امید ہے کہ آپ بھی اس عمل کو خود بھی کریں گے اور بھی لوگوں کو اس عمل کو آگے فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں اس عمل سے مستفید ہو سکیں. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.